Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain difficult words, word meaning, question answer from the book Gems English Reader class 7 and lesson is Rain in Summer. तो हम आज इसमें रेन इन समर का डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और जो एक्सरसाइजेज वगैरह क्वेश्चन आंसर है वो मैं डिस्कस करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रेन इन समर, इसमें सबसे पहले मैंने जो अपने लेसन प्लान में वो दिया है वो है डिक्टेशन वर्ड्स, यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे पोएम में लगे वो मैंने लिखे हुए हैं और आपको मैं दे रही हूँ. आप इसे लिखिएगा अपनी कॉपी में और लर्न भी करिएगा. तो जो डिक्टेशन वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो है ब्यूटीफुल, गशेस, क्लैटर्स, ओवरफ्लोइंग, पोर्स, नेबरिंग, कमोशन, ट्रेचरस, डायलेटेड, फरो, टॉयल, पेस्चर्स, क्लोवर सेंटेड, नंबरलेस एंड स्ट्रेचेस. तो ये रहा हमारा डिक्टेशन वर्ड्स. अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड्स मीनिंग, जो कि हमारी पोएम में रेन इन समर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसकी मीनिंग खोजने की कोशिश की है और आप तक पहुंचा रही हूँ. तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा इसको भी. तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया है वो है फायरी और इसका मतलब होता है हॉट. ट्रैम्प ऑफ हूप्स, साउंड ऑफ हैवी स्टेप्स. थर्ड जो हमारा है चैम्बर. चैम्बर मीन्स होता है रूम. फीवर्ड ब्रेन, यानी कि रेस्टलेस माइंड ड्यू टू फीवर. वांटेड, यूजुअल. मिमिक फ्लीट्स हियर. मिमिक फ्लीट्स मीन्स होता है यहाँ पे जो आपका पोएम में जो मीनिंग है वो है पेपर बोट्स. टर्बुलेंट, स्टॉर्मी यानी कि आंधी, तूफान जिसको कहते हैं. टाउनी, ब्राउनिश येलो कलर. फ्रोन, प्लोड. टॉयलसम हियर, मतलब टॉयलसम का मतलब होता है इस पोएम में जो मीनिंग है वो हार्ड वर्किंग है. गेल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि बहुत तेज़ हवा. लस्टरस, शाइनी, ग्लीमिंग. एंड जो मेरी वर्ड है वो है इंसेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस. एंड थ्रिफ्ट मीन्स होता है प्रॉस्पर्टी. तो ये हमारा रहा वर्ड मीनिंग, जिसको कि आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे आप लर्न भी कर लीजिएगा. कुछ मैंने राइमिंग वर्ड्स भी देने की कोशिश की है, क्योंकि पोएम हो और राइमिंग वर्ड्स ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स भी देने की कोशिश की है, तो आप इसको लिखिएगा. हीट से राइम करता हुआ वर्ड है स्ट्रीट. रेन से लेन. पेन, रूफ, हूफ्स. आउट से स्पाउट. वाइड से राइमिंग कर रहा है हाइड, टाइड. ब्रुक्स, लुक्स. कूल, पूल, स्कूल. ब्रेन से हमारा राइम करता है रेन, ग्रेन, अगेन. बॉयज, नॉइज. स्ट्रीट एंड फ्लीट्स. फिर नेक्स्ट और भी मैंने कुछ दिए हैं वो देखिए. साइड से है वाइड, हाइड, टाइड. लैंड से राइम करता हुआ है स्टैंड, हैंड, हेड, स्प्रेड. इनहेल, गेल. सॉयल, टॉयल. लॉर्ड, वर्ड. ट्रीज, सीज. टॉप्स, ड्रॉप्स. सिन, देन. तो ये हमारा रहा राइमिंग वर्ड्स. अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि इस पोएम में दिए हुए हैं आपकी बुक में. तो आंसर दीज क्वेश्चन. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, विच एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब द रेन, यानी कि पोएम में कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया गया है रेन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए. द एडजेक्टिव्स ब्यूटिफुल, स्विफ्ट, वाइड, वेलकम एंड इंसेंस हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेन, यानी कि सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं. यानी डिस्क्राइबिंग मतलब कि जब हम किसी चीज़ को वर्णन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे हमने इतने सारे जो वर्ड्स अभी पढ़े, ब्यूटीफुल, स्विफ्ट, वाइड, वेलकम, इंसेंस, हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेन, यानी कि रेन को डिस्क्राइब करने के लिए इन सारे वर्ड्स को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्यूटी ऑफ द साउंड ऑफ रेन एंड द मूवमेंट ऑफ रेन वाटर इज ब्रॉट आउट बाय द कंपैरिजन्स, फाइंड देम इन द पोएम. तो जो रेन का साउंड है और उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो गति है, उसको पोएम में अलग अलग वर्ड से कंपेयर किया गया, अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया गया है. तो कौन कौन सी चीज़ों से कंपेयर किया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं द कंपैरिजन दैट हाईलाइट
द ब्यूटी ऑफ रेन्स साउंड एंड मूवमेंट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, द रेन क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स, ये हमारे साउंडिंग वर्ड्स है जो कि जब बारिश होती है तो जो रूफ पे आवाज़ होती है वो क्लैटर साउंड है, साउंडिंग लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स एंड द वे इट लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं उसको कंपेयर किया गया है चीज़ों से, यानी कि बारिश को क्लैटर्स ऑफ रूफ कहा गया है, फिर द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स कहा गया है, और इसके अलावा लाइक अ रिवर कहा गया है डाउन द गटर रूफ, यानी कि नदी की तरह जो नाले वगैरह जो सड़क है वो नदियों की तरह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लेन लुक बिफोर द रेन, तो इससे पहले जो हमारा जो ज़मीन था बारिश से पहले कैसा दिख रहा था। द प्लेन लुक्स डस्टी एंड हॉट बिफोर द रेन, यानी कि जो बारिश से पहले जो हमारा प्लेन था यानी कि रोड या जो भी चीज़ें थी वो धूल भरा था और गर्म था। वॉट डू द हार्ड वर्किंग ऑक्सन डू व्हेन इट्स रेन, यानी कि जब बारिश होता है तो ऑक्सन जो होता है वो कौन सा कठिन काम करता है। तो व्हेन इट रेन्स हार्ड वर्किंग ऑक्सन इन द फील्ड ऑफन टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर लेबर, यानी कि अपने लेबर से यानी कि हार्ड वर्क से वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, यानी कि रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं, और क्या करते हैं, लिफ्टिंग देयर हेड्स टू इनहेल द फ्रेश रेन, यानी कि अपने सर को ऊपर उठाते हैं और ताज़ी हवा को अपने अंदर भरते हैं। रेन सेंटेड एयर एंड सीमिंगली थैंकिंग टू द लॉर्ड फॉर द रिस्पाइट एंड द मॉइस्चर फॉर द लैंड, तो वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि उनको मतलब इतना नमी या बारिश देने के लिए, और सीमिंगली थैंकिंग मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ऑक्सन है वो गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा जो जितना भी बुक एक्सरसाइज था, कॉपी का वर्क था, वो मैंने आपको रेन इन समर का इस वीडियो में दे दिया। बाकी का कुछ बुक एक्सरसाइज रह जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। So keep watching, and if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.